Hello students, today we discuss exercise 3.2। इस एक्सरसाइज में जो आज हम पढ़ेंगे वो हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। जो 10th क्लास में आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्री की एक एक्सरसाइज होती थी एनसीईआरटी में 8.4, तो वही सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है अपने पास। ठीक है, तो इसमें ये कह रखा फर्स्ट क्वेश्चन, साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर का इक्वल प्रूव करके दिखाना है। तो बताओ कैसे करोगे। ये 4 पावर है, इसको हमने 2 पावर में ब्रेक करना है, तो पहले 2 पावर में ब्रेक कर दो। तो इसको क्या लिख लें हम, साइन स्क्वायर का स्क्वायर कर दे साइन 4 को, और कोस 4 को कोस स्क्वायर का स्क्वायर कर ले। ठीक है, लेफ्ट साइड लेके चल रहे हैं हम इसकी, और आंसर दिखाना हमने क्या, राइट साइड के इक्वल। अब देखो लेफ्ट साइड में क्या लग गया फार्मूला, स्क्वायर है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी। ए क्या है साइन स्क्वायर, बी क्या है कोस स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। ठीक है, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती थी, 1 होती थी, तो इसकी जगह 1 पुट कर देना। तो ये क्या बच गया, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, और ये क्या दिखाना था हमने, प्रूव करना था। आगे ना RHS की इक्वल। तो ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो हम 10th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वन इज साइन 6 प्लस कोस 6, इसकी इक्वल प्रूव करना है। तो देखो 6 पावर है, 2 पावर ब्रेक करनी है। तो पहले मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे करता हूँ, साइन 2 की पावर मैंने कर दी 3 प्लस कोस स्क्वायर की पावर कर दी मैंने 3। ठीक है, अब कौन सा फार्म लग गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। ए प्लस बी कर दिया, फिर ए का स्क्वायर होता है, तो ए का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, साइन की पावर 4 आ जाएगी, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, कोस की पावर 4 आ जाएगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, तो माइनस ए बी करोगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। ओके, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो इसकी जगह पुट कर देंगे हम 1 पुट कर देंगे, 1 इंटू करेंगे, ये ऐसा कैसा आ जाएगा। तो अपने पास क्या बच गया, साइन 4 बच गया प्लस कोस 4 बच गया, और माइनस क्या बच गया, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। ओके, अब देखो आंसर क्या लाना है, आंसर हमने ये लाना है साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर में। साइन 4 कोस 4 नहीं लाना, तो मैं साइन 4 को क्या लिख लूँ, साइन स्क्वायर का स्क्वायर, कोस 4 क्या लिख लें, कोस स्क्वायर का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एज इट इज कर दिया। देखो अब कौन सा फार्म लग गया, ये ए हो गया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर भी है प्लस बी का स्क्वायर है, प्लस 2ab भी और होना चाहिए, है ना। तो मैं क्या करूं, इस वाल्टर में क्या ऐड कर दूं, प्लस का 2ab, यानी ए कितना है साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर, यही मैं ऐड कर दूं और यही मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं। 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर ऐड कर दे, 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्यों कर दिया ऐड, क्योंकि ये अपने पास यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बन जाएगा, एक फार्मूला बन जाएगा आइडेंटिटी किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए कितना है साइन स्क्वायर, बी कितना है कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर। बन गया, ये कितना बन गया साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, और माइनस का 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, ये हो गया अपने पास माइनस का 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, नेक्स्ट वन है tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू प्रूव करना है tan स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। देखो ये इसकी इक्वल प्रूव करना है, तो पहले लेफ्ट साइड लेके चलते हैं, इसको राइट में इक्वल प्रूव करेंगे। तो सबसे पहला काम होता है अपने इस सब को साइन और कोस में चेंज करना है, हर ट्रिग्नोमेट्री को साइन और कोस में चेंज करो। तो tan का फार्मूला है कोई साइन या कोस में, तो हाँ है ना, tan का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। ये हम ड्राइव कर चुके हैं, 10th क्लास में भी पढ़ा होंगे आपने, अपॉन ये ऐसे tan का मीनिंग लिख दिया साइन अपॉन कोस, और ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन 1 कर लो, तो नीचे एलसीएम कितना आ गया, नीचे एलसीएम आ गया, या ऊपर से आप देखो साइन यहाँ पे है, तो साइन कॉमन आ गया ना, साइन स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बच गया, साइन कॉमन लेने के बाद 1 अपॉन कोस बच गया,
1 अपॉन कोस का स्क्वायर है तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर बच गया, -1 बच गया। ठीक है, अब देखो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम अपने पास आ गया कोस स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, आप पढ़ के आए हो भाई, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर आ जाएगा ना, पढ़ाओगे 10th में, तो वही है सेम, साइन स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर कितना होता है, साइन स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर। ठीक है, अब लाना क्या है, टेन स्क्वायर और साइन स्क्वायर लाना है, तो साइन स्क्वायर तो आ रहा है, और साइन अपॉन कोस क्या होता है, साइन अपॉन कोस होता है 10, तो साइन स्क्वायर इंटू ये आ गया 10 स्क्वायर, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर 10 स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करोगे, देखो अगर ये माइनस है, 10 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, तो आप इसको मल्टीप्लाई में कर सकते हो, इस साइन को चेंज करके, और ये प्रूव हमने करके देख लिया। तो आप अगर कभी किसी में दे रखा हो डायरेक्ट ऐसे करके 10 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इसके बराबर लिख रखा हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है, टेन थीटा माइनस कोट थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, इसके इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहला काम क्या है, इसको साइन कोस में चेंज करना है। तो टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, कोट थीटा का क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अपॉन में कितना आ गया, साइन थीटा कोस थीटा, ये तो साइन कोस में है नीचे वाला, तो इसको क्या चेंज करना है। ओके, अब ऊपर एलसीएम कितना आ गया, ऊपर एलसीएम आ गया अपने पास साइन थीटा और कोस थीटा आ गया ऊपर से एलसीएम, तो यहाँ कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर, और यहाँ कितना आ जाएगा कोस स्क्वायर, अपॉन में कितना, अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा है, साइन थीटा कोस थीटा तो मैं यहीं लिख सकता हूँ, ये साइन थीटा कोस थीटा यहीं आ सकता है। ठीक है, इसके अपन 1 करोगे तो 1 अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा, तो ये मैं लिख दूं यहाँ पे साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर करके। ठीक है, अब देखो आंसर क्या लाना है, सीकेंट कोसिकेंट लाना, अलग अलग टर्म लानी है। यहाँ पे क्या आ रही है, ये साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर अपन ये वाला, तो एक बार इसके नीचे कर दो, एक बार इसके नीचे कर दो, तो ये करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर करें माइनस कोस स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन कोस स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर होता है, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन कोसिकेंट होता है, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या आ जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर। आ गया ना ऐसे कैसे वाला प्रूफ। ओके, नेक्स्ट वन क्या है, 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा रूट है, कोसिकेंट माइनस कोट प्रूव करना हमने। तो देखो कैसे करें, देखो रूट है, रूट आता है तो मैं इसका रेशनलाइजेशन कर दूंगा। ठीक है, तो कैसे करें, लेफ्ट साइड लेके चलते हैं, 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस कर दिया, अब मल्टीप्लाई में क्या कर दे रहे साइन में, तो 1 माइनस कोस ऊपर मल्टीप्लाई कर दे और 1 माइनस कोस ही हम नीचे मल्टीप्लाई कर दे, इसका अपोजिट साइन कर दिया। ठीक है, तो कितना आ गया, ये आ गया 1 माइनस कोस है, 1 माइनस कोस है तो 1 माइनस कोस का कितना हो गया, 1 माइनस कोस का स्क्वायर हो गया, अपॉन में कितना हो गया, अपॉन में a प्लस बी, यानी 1 प्लस कोस और 1 माइनस कोस, 1 प्लस कोस और 1 माइनस कोस क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह लिख लेंगे हम, 1 माइनस कोस की स्क्वायर की जगह लिख लेंगे हम साइन स्क्वायर, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। आप देखो स्क्वायर से ऊपर वाला रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया ऊपर 1 माइनस कोस थीटा, नीचे क्या बच गया, साइन स्क्वायर नीचे वाला कैंसिल हो गया, साइन थीटा। ओके, अब अलग अलग डिवाइड कर दो, अलग अलग डिवाइड करें क्या आएगा, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अलग अलग क्यों किया, तो अलग अलग आंसर लेना था हमने। तो 1 अपॉन साइन थीटा कितना होता है, कोसिकेंट थीटा होता है, और कोस अपॉन साइन थीटा कितना होता है, कोट थीटा होता है, कोस अपॉन साइन कोट, और ये कोसिकेंट होता है। ठीक है, ये लिख दिया हमने। यहाँ पे अगर ये साइन भी कर देता, अगर किसी क्वेश्चन में 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन का पूछता तो आप रेशनल कर देते। ठीक, ओके, अगर अनरूट आए तो हमेशा रेशनल करके सोल्व करना है इसको। नेक्स्ट वन है 1 माइनस कोस अपॉन साइन इज इक्वल टू प्रूव करना है साइन अपॉन 1 प्लस कोस। देखो कैसे करे बताओ, इसके बारे में सारे साइन कोस में पहले ही है,
तो कुछ फार्मूला लगेगा नहीं। दूसरा मेथड देखो, 1 माइनस कोस है, 1 माइनस कोस है, हमने आंसर में क्या लाना है, 1 प्लस कोस लाना है। तो 1 माइनस कोस से 1 प्लस कोस कैसे आएगा, इसका 1 माइनस कोस से बताओ कैसे आएगा, इसका क्या कर दे, रेशनलाइजेशन। हाँ, ऊपर वाली टर्म का आप रेशनलाइज कर दो। जैसे 1 माइनस कोस है अपॉन क्या है, साइन है, तो क्या कर दोगे मल्टीप्लाई में 1 प्लस कोस लाना है ना, 1 प्लस कोस ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और 1 प्लस कोस ही नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया, क्योंकि 1 प्लस कोस नीचे लाना था, इस वजह से कर दिया हमने। ठीक है, अब देखो ऊपर क्या लग गया, 1 माइनस कोस और 1 प्लस कोस, ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, अपॉन में कितना आ गया, साइन थीटा और कितना है 1 प्लस कोस थीटा। ओके, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर कितना होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, अपॉन में साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। और ये हमने लाना था, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, साइन अपॉन 1 प्लस कोस, ये लाना था। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट में क्या है, सीकेंट माइनस टेन ऐसा कुछ है, तो इसका भी आपने रेशनलाइज कर देना, सीकेंट माइनस टेन से ऊपर मल्टीप्लाई कर देना और सीकेंट माइनस टेन से ही नीचे कर देना। फिर नीचे सीकेंट प्लस टेन और सीकेंट माइनस टेन की मल्टीप्लाई, ए प्लस बी और ए माइनस बी कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, ये होता है 1। ठीक है, नीचे वाला तो 1 बन जाएगा, ऊपर वाला आप मल्टीप्लाई कर देना। नेक्स्ट है सीकेंट 4 माइनस सीकेंट स्क्वायर, आपने tan 4 प्लस tan स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना है। तो देखो कैसे करें, ये सीकेंट में ये tan में है, तो इसमें से आप पहले ये लो, सीकेंट स्क्वायर कॉमन आ रहा है इसमें से, तो अगर सीकेंट स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे बच गया सीकेंट स्क्वायर, यहाँ पे कितना बच गया, 1 बच गया। ठीक है, अब आपने ये किस में चेंज करना है, tan में, तो एक आइडेंटिटी होती है क्या, सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितनी होती है, 1 के इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। तो सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं सीकेंट स्क्वायर की, सीकेंट स्क्वायर कितनी निकाली आपने, 1 प्लस टेन स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे भी सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस करोगे फिर -1 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ टेन स्क्वायर बचेगा। या आप ऐसे भी देख सकते हो, सीकेंट स्क्वायर -1, सीकेंट स्क्वायर -1 कितना होता है, टेन स्क्वायर होता है। मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, यहाँ पे टेन स्क्वायर आ गया और यहाँ पे टेन स्क्वायर की tan 4 आ गया। और यही आपने प्रूव करना, tan स्क्वायर प्लस tan 4। ओके, नेक्स्ट वन क्या है, 2 सीकेंट स्क्वायर माइनस सीकेंट 4 माइनस 2 कोसेकेंट स्क्वायर प्लस कोसेकेंट 4 इज इक्वल टू लाना है कोट 4 माइनस tan 4, ये लाना है। देखो अपने पास सीकेंट दे रखे हैं और कोसिकेंट दे रखा है, सीकेंट और कोसिकेंट है, आंसर किस में लाना है, कोट और tan में। तो बस आपने ये करना है, सीकेंट और कोसिकेंट को tan या कोट में चेंज करो। तो अपने पास एक आइडेंटिटी क्या है, सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो एक तो ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, दूसरी वाली क्या यूज करेंगे, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर कितना होता है, ये भी 1 होता है। ठीक है, 2 आइडेंटिटी यूज करें, क्योंकि सीकेंट को हम tan में चेंज कर दें और कोसिकेंट को कोट में चेंज कर दें। तो बस लगा दो आप फार्मूला, 2 सीकेंट स्क्वायर का फार्मूला क्या है, सीकेंट स्क्वायर का 1 प्लस tan स्क्वायर। ओके, ये लिख दिया, माइनस सीकेंट 4 है, तो सीकेंट 4 का आप ऐसे कर सकते हो, सीकेंट स्क्वायर का स्क्वायर करके। तो सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस tan स्क्वायर, और इस सारे का होल स्क्वायर कर दें, क्योंकि होल सीकेंट 4 था, स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, सीकेंट स्क्वायर को लिया आगे और होल स्क्वायर ऐसे कैसे, -2 कोसिकेंट स्क्वायर का फार्मूला क्या है, कोसिकेंट स्क्वायर का 1 प्लस कोट स्क्वायर और प्लस कोसिकेंट 4 का, कोसिकेंट 4 क्या लिखोगे, कोसिकेंट स्क्वायर का स्क्वायर कर दोगे और कोसिकेंट स्क्वायर को क्या लिख दोगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर, और इस सारे का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। ठीक है, बस आपने क्या करना है, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर खोलना है, या मल्टीप्लाई करना है या स्क्वायर खोलना है, सारे कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ये वाला आंसर लाना है। ठीक है, ट्राई करना, हो जाएगा वाला। नेक्स्ट क्या है, साइन की पावर 8 माइनस कोस की पावर 8, ये प्रूव करना हमने, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, ये वाला। तो ये वही सेम है जो हम करके आए थे पहले, साइन की पावर 6 कोस की पावर 6 वाले, वैसे ही। तो क्या लिखोगे, इसको साइन की पावर 4 है, तो 4 को पहले लिखो साइन 4 का स्क्वायर, 8 पावर होगी ना इसका मीनिंग, और कोस 8 को क्या लिखोगे, कोस 4 का स्क्वायर। अब कौन सा फार्मूला लग गया, अब लग गया फार्मूला
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी साइन 4 माइनस कोस 4 और ए प्लस बी साइन 4 प्लस कोस 4। ओके, ये आ गया। अब साइन 4 माइनस कोस 4 तो नहीं लेना, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर लेना है। तो बताओ कैसे करें साइन 4 माइनस कोस 4 को? क्या लिख दे? साइन स्क्वायर का साइन, इसको क्या लिख दे? साइन स्क्वायर का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर का स्क्वायर, और ये साइन 4 प्लस कोस 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी, यानी साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। ओके, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर तो 1 होता है, इसकी जगह 1 पुट कर देना आप, और इनटू में साइन 4 प्लस कोस 4। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या लाना है? साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर तो आ गई, आगे वाली टर्म तो आ गई, पीछे लाना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, 1 माइनस इसकी जगह। तो आप क्या लिखोगे? साइन 4 को क्या लिख दोगे? साइन स्क्वायर का स्क्वायर कर दोगे, कोस 4 को कोस स्क्वायर का स्क्वायर कर दोगे, ए का स्क्वायर हो गया प्लस बी का स्क्वायर हो गया, प्लस क्या कर दोगे? 2ab यानी 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर इसमें ऐड कर दोगे, और यही हम सब ऐड कर देंगे 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। तो ये अपने पास बन जाएगा क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो वो होता है 1, और माइनस ये 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, ये भी करके भी आए थे साइन 6 प्लस कोस 6 वाला, ये तो बस ये था सिर्फ साइन 4 प्लस कोस 4। कर दोगे साइन 4 को स्क्वायर का स्क्वायर, कोस 4 का इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर हो गया, तो प्लस 2ab कर देते हैं, ये माइनस की 2ab कर देते हैं। ये अपने पास कंप्लीटिंग होल स्क्वायर बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है ये वाली। ओके, अब देखो सीकेंट 6 माइनस टेन 6 है, इसके बराबर प्रूव करना हमने। अब बताओ इसको सीकेंट 6 को क्या लिखें? सीकेंट 3 की पावर 2 लिखें, 2 की पावर 3 लिखें? देखो अगर मैं 2 की पावर 3 कर देता हूं तो ये सही रहेगा। क्या फायदा होगा इससे? इससे ये फायदा हो जाएगा, देखो ये लगा दिया 2 की पावर 3, तो ये बन गया ए का क्यूब माइनस ये बन गया बी का क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो देखो इसमें लगाते हैं तो यह क्या आ जाएगा? सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर आ जाएगा ना। ए माइनस बी करोगे तो ए क्या है? सीकेंट स्क्वायर, बी क्या है? टेन स्क्वायर। ये ना, बी ये है, और सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर होता है 1। इस वजह से मैंने इसको 2 की पावर 3 किया और 2 की पावर 3 किया, क्योंकि ये 1 बन जाएगा। फिर मल्टीप्लाई में क्या है? ए स्क्वायर करेंगे तो सीकेंट की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर 4 प्लस ए बी करेंगे तो सीकेंट स्क्वायर 10 स्क्वायर। ओके, सीकेंट स्क्वायर 10 स्क्वायर होता है, ये सीकेंट स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इसकी कर दी हमने 1, तो ये बच गया। अब आंसर देखो किस में लाना है? 10 स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर में लाना है, 2 पावर में लाना है, तो अब इसको 2 पावर में ब्रेक कर देते हैं। तो सीकेंट 4 को क्या लिखोगे? सीकेंट स्क्वायर का स्क्वायर, 10 4 को 10 स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया, प्लस क्या करें हम? 2ab, तो 2 सीकेंट स्क्वायर 10 स्क्वायर, यही हमने प्लस कर दिया और यही मैंने माइनस कर दिया, 2 सीकेंट स्क्वायर 10 स्क्वायर। ओके, और प्लस ये वाली चीज तो हमने लिखी नहीं है, तो ये ऐसे कैसे लास्ट में लिख देते हैं, सीकेंट स्क्वायर 10 स्क्वायर। क्या किया? इसको लिख दिया स्क्वायर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab कर दिया, ए कितना? सीकेंट स्क्वायर, बी कितना? 10 स्क्वायर, ये प्लस कर दिया ये माइनस, और ये ऐसे कैसे। अब हमने देखना है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला लें या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला कंसिडर करें। अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर होता तो मैं प्लस वाला ए प्लस बी का फार्मूला बनाता। अब यहाँ पे अगर सीकेंट और 10 है तो मैं माइनस वाला फार्मूला बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि सीकेंट स्क्वायर माइनस 10 सीकेंट स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 होता है, ना कि सीकेंट स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 1 नहीं होता। तो देखो ए का स्क्वायर कर दिया प्लस बी का स्क्वायर कर दिया और ये माइनस का 2ab, ये 3 कंसिडर किए। इन तीनों की जगह मैं क्या लिखता हूँ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये कितना होता है? 1 होता है, सीकेंट स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। इसलिए मैंने माइनस वाला कंसिडर किया था, प्लस वाला कंसिडर नहीं किया मैंने।
तो 2 ये प्लस का 2 और प्लस का सेकेंड स्क्वायर ये, तो कितना हो गया 3 सेकेंड स्क्वायर 10 स्क्वायर हो गए। ओके, ये हो गया 1 और 1 प्लस 3 ये लेना था, 1 प्लस 3 ये बड़ा। ओके, देखो सिक्स्थ पार्ट क्या है, कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स ये है इजिकल टू ये प्रूव करना है। ये तो हमने 10th में किया भी था, ये देखो ये एनसीईआरटी में होता था। देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है ये, जो एनसीईआरटी का शायद 5th 8.4 एक्सरसाइज का है क्वेश्चन, 5th पार्ट में है ये, शायद फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन मिलेगा आपको। बिल्कुल सिंपल सा है इसका, तो बस एलसीएम लेना आपने, 1 माइनस साइन एक्स कोस एक्स एलसीएम लेना है। तो ये कोस एक्स यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, ये यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, बस स्क्वायर उकेर खोलना है। बिल्कुल सिंपल सा है, करके देखना इसको। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है, कोट ए प्लस टेन बी और टेन बी प्लस कोट ए। तो क्या करोगे इसको, सबसे पहले आपने इसको साइन कोस में चेंज करना है। कैसे करें इसको, देखो कोट को मैंने लिख दिया क्या, कोस अपॉन साइन लिख दिया, कोस ए अपॉन साइन ए। टेन बी को क्या लिख दिया, टेन बी को साइन बी अपॉन कोस बी। कोट बी को क्या लिख दिया, कोट बी को कोस बी अपॉन साइन बी। और टेन ए को साइन ए अपॉन क्या, कोस ए। ठीक है, अब ऊपर आप एलसीएम ले लो, ऊपर एलसीएम कितना आ जाएगा, ऊपर एलसीएम आ जाएगा साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी एलसीएम। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कोस ए और कोस बी, कोस ए कोस बी प्लस ये आ जाएगा साइन ए साइन बी। ओके, ये आ गया, अपॉन में डिवाइड में कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया नीचे, साइन बी कोस ए, ये है ना साइन बी कोस ए। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, कोस ए कोस बी प्लस यहाँ पे साइन ए साइन बी। ठीक है, तो आप देखो कैंसिल हो रहा है कुछ, हाँ कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये कैंसिल हो गया, फर्स्ट से थर्ड टर्म कैंसिल हो जाती है ना, सेकंड से फोर्थ कैंसिल होती है। तो ये बच गया 1 अपॉन और ये बच गया 1 अपॉन, तो ये टर्म ऊपर चली जाएगी, यानी साइन बी कोस ए ऊपर चला जाएगा, साइन बी और कोस ए ऊपर, साइन बी है कोस ए, अपॉन में ये वाली टर्म नीचे आएगी, साइन ए और कोस बी। ठीक है, अब देखो बी वाला एंगल बी में कंसीडर करना है, ए वाला ए के नीचे। तो साइन बी अपॉन कोस बी क्या होता है, साइन बी अपॉन कोस बी होता है साइन अपॉन कोस टेन, टेन बी आ गया। कोस ए अपॉन साइन ए, कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट, तो कोस ए अपॉन साइन ए क्या आ जाएगा, कोट ए। और ये हमने क्या लाना था, कोट ए टेन बी। ठीक है, एक ये लास्ट पार्ट है, कोस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट, कोस प्लस साइन लेना है। तो आपने ये वाला क्वेश्चन भी 10th में किया था, एनसीईआरटी में था, 5th का 4th पार्ट था शायद, ये 5th का शायद 3rd या 4th पार्ट के लगभग था ये बड़ा। तो इसमें क्या करना आपने, तो इसमें आप क्या करोगे, टेन को सबसे पहले लिखोगे साइन अपॉन कोस, कोट को लिखोगे कोस अपॉन साइन, नीचे वाले टर्म का एलसीएम लोगे। तो नीचे वाले टर्म में देखो एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे आ जाएगा कोस माइनस साइन और यहाँ पे आएगा साइन माइनस कोस। अब उसमें से आपने माइनस कॉमन लिया था, ध्यान हो तो 10th में ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे साइन माइनस कोस माइनस साइन आएगा और यहाँ पे साइन माइनस कोस आएगा। तो आप इसमें माइनस कॉमन लेना और जो माइनस कॉमन लेगा यहाँ पे लिख देना। ठीक है, जो प्लस था ये साइन में, बीच में माइनस यहाँ लगा देना। तो साइन कोस माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, कोस माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, आप इसका एलसीएम ले लेना कोस माइनस साइन। ठीक है, बिल्कुल देखना इसको करके आता है नहीं आता, नहीं तो करवा देंगे इसको। ओके।